हेलो साथियों, M2Z एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों का जो DLED का एग्ज़ाम होने वाला है उसी का सलूशन है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आप लोग इसको देख करके अवश्य DLED का एग्ज़ाम देने जाइएगा। क्वेश्चन देखते हैं। आज साइंस से स्टार्ट करते हैं। साइंस क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है? निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है? 46 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल हो जाएगा। जल इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी में हो जाएगा। नैरोबी इसका मुख्यालय नैरोबी में है। बाह्य विलयन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। बाह्य विलयन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। इसका भी आंसर है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक हो जाएगा। MTP का विस्तार क्या है? MTP का विस्तार क्या है? इसका हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जड़त्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का गुणसूत्र बिंदु। जड़त्व का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा केजी। केजी हो जाएगा 50 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है? गुणसूत्र में कौन सा मौजूद है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? 52 नंबर में देखिए पूछा गया है कि कौन सा एक तत्व नहीं है, तो हो जाएगा मार्बल। मार्बल जो है एक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन कवक के उदाहरण है? कवक के उदाहरण है, यह ईस्ट से भी है, स्टांडस्टूल भी है, पुनिकिया भी है, सभी हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा सभी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला है? यह हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम का बाद में स्थान मिला था। अम्ल क्षार के साथ प्रक्रिया कर क्या बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लवण बनाता है। अम्ल क्षार से अपक्रिया कर लवण बनाता है। वाल्मीकि नगर जीवन अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। वाल्मीकि अभयारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। इनमें से कौन धातु है? धातु के बारे में पूछा गया है। यह हो जाएगा सोडियम। सोडियम है एक धातु है। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु का गति कर रही है। वस्तु गति कर रही है, यह हो जाएगा एक समान त्वरण के साथ। एक समान त्वरण के साथ गति करेगा। 59 नंबर क्वेश्चन, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डीसी। बैटरी से जो है हम लोग का डीसी धारा प्राप्त होता है। गाय की स्वदेशी नस्ल की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों मतलब दीर्घ अवधि तक दूध देना और अल्प अवधि तक दूध देना, दोनों हो जाएगा। 4 द्रव ए बी सी तथा डी का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः इतना है, तो एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबोया जाता है, तो इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबेगा, यह हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबेगा। यह हो जाएगा सी नंबर, माने 13.5 वाले वस्तु को ज़्यादा हिस्सा डूबेगा। द्रव का गैस में बदलना कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना कहलाता है, यह हो जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। एमनियोटा समूह में शामिल है। एमनिया समूह में शामिल है। 63 नंबर का हो जाएगा
सरीसृप पक्षी और स्तनधारी दोनों सम्मिलित है। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? जो बिजली घंटी है ना, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? यह हो जाएगा बिजली घंटी जो है यह हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यह हो जाएगा आभासी और लेटरली उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 65 नंबर हो गया। 66 नंबर देखिए, सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है। पोखरा नगर किस देश में स्थित है? पोखरा नगर है यह हो जाएगा नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है पोखरा नगर। किस वस्तु 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष रूसी क्रांति की आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत प्रदान किया गया? यहाँ कहता है किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत प्रदान किया था? यह हो जाएगा 1917 में। रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ था और फ्रांस की क्रांति है न जो 1789 में हुआ था। टेक्सोल का उपयोग होता है। यह हो जाएगा टेक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए होता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा 69 नंबर है। 69 का हो जाएगा सिंधु नदी पर है। 69 नंबर क्वेश्चन से आइए आप लोग देखिए, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगिट गॉर्ज जो है ना यह सिंधु नदी पर स्थित है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन है जो 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? यह हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल कहलाता है? यह हो जाएगा चाय को पेय फसल के नाम से जाना जाता है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा अखबारी कागज के लिए प्रचलित है नेपा नगर। बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ता है? यह हो जाएगा 74 का आर्सेनिक से। आर्सेनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है? यह हो जाएगा 75 का मैक्सिको सही हो जाएगा। मीठे पानी का लगभग 70% ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। यह है अंटार्कटिका में। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? यह हो जाएगा चेस्टनट। पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी तीनों था। अजीमाबाद, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र तीनों नाम था। जनजातियां की सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? जनजातियां की सर्वाधिक आबादी जो है ना यह साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका में पाया जाता है। डॉट में प्रकाशित ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? यह 80 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1987 में हो जाएगा। 1987। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो है यह 1945 ईस्वी में हुआ था। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान इनमें से किससे सीखा था? किनसे सीखा था? 82 का हो जाएगा अरबों से। यूरोपवासी जो थे दिशा सूचक का ज्ञान है जो अरबों से सीखे थे। चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है जनमत निर्माण में। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई?
ये हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को मान्यता प्राप्त किया गया था। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? ये हो जाएगा भारत जो है राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ। यह तर्क एवं विश्लेषण क्षमता है और रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। यहाँ सही है, आप लोग हिंदी का क्वेश्चन है। आँख नृत्य रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी नहीं रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ, हिंदी से आइए। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, यह हो जाएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा। नाविक शब्द का संबंध किससे है? नाविक शब्द का संबंध किससे है? यह हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर सी, 9 प्लस इक से है। मैं लिख नहीं सकता, वाक में भाववाचक में बदलिए। यह हो जाएगा 98 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मुझसे लिखा नहीं जा सकता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकतियाँ का अर्थ क्या है? यह हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। 100 नंबर क्वेश्चन आइए। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि रूपक अलंकार ढूंढें। रूपक अलंकार को ढूंढना है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।